ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके 12वें घर में आ रहे हैं। कौन सी राशि में? कन्या राशि में। और 2 नवंबर तक आपके 12वें घर में रहेंगे। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। अगर हम आज के टाइम में अगर आनंद की बात करते हैं तो अधिकतम जो एक गृहस्थ व्यक्ति है जिसका दुनिया से लेना देना है, उसके लिए आनंद क्या है? भौतिक आनंद। भाई वाहन हो, अच्छा घर हो, पैसा हो, थोड़ा सा लग्जरीज हो। ये कहाँ है? किस ग्रह के अधीन है? शुक्र के अधीन। इसलिए शुक्र का गोचर अपने आप में विशेष होता है। शुक्र बहुत चीज़ों के कारक हैं, लेकिन आजकल के जो ज्योतिष का जो समय है जहाँ पर शुक्र को केवल सेक्स से ही रिलेटेड करके छोड़ दिया है, बहुत निंदात्मक है। कुछ लोग तो आज के डेट में जिनका उपाय के नाम पे बहुत अभद्र सी चीज़ें भी बताते हैं शुक्र का नाम लेकर। कोई कहता है कि आप मदिरा पी लीजिए, कोई कहता है अपने प्राइवेट पार्ट्स पे वो दही लगा लीजिए, उससे शुक्र ठीक हो जाएगा। मेरे को तो कभी कभी देखकर गुस्सा भी आता है और कभी कभी देखकर बहुत दुख भी होता है कि हमारा ज्योतिष का स्तर कहाँ पहुँच गया है। खैर, समय की बात होती है। लोगों को वही चाहिए आजकल कि हाँ भाई छोटे छोटे उपाय बता के जीवन बदल जाए। होता कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे उपाय से जीवन नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे शुक्र का गोचर जब भी होता है तो चीज़ें बहुत बदलती हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र के ऊपर बहुत प्रभाव है। पहला तो खुद नीच के हैं, दूसरा उनका परिवर्तन योग बन रहा है बुध से, तीसरा वो सूर्य के साथ भी रहेंगे कुछ टाइम तक, करीबन 8 दिन तक, और उन पर शनि की दृष्टि है जो वक्री है। तो बहुत इम्पैक्ट है शुक्र पर, और इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 12वें घर के शुक्र। 12वें घर के शुक्र, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि एक एक्सेप्शन है। इनकी स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। कुछ ग्रह होते हैं जो बुरी जगहों पर भी, या जिन भावों को हम बुरा समझते हैं उनमें भी अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। खैर, कोई भी भाव ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बुरा ही होता है। 12वें घर के बहुत अच्छे कारकत्व भी हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये व्यय स्थान है तो जब भी कोई ग्रह यहाँ पे आता है उसका व्यय हो जाता है। जैसे सूर्य अभी 12वें घर में है तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन क्योंकि शुक्र एक एक्सेप्शन है तो यहाँ पे शुक्र, हाँ, सेहत के लिए, क्योंकि वो आपके लगने से अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बाकी कई चीज़ों पर उनका अच्छा प्रभाव होगा। नीच का ग्रह क्या बुरा होता है? मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कुछ भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयत्न करता हूँ अपने वीडियोस में, कि 7.5 बुरी नहीं होती सभी के लिए, कालसर्प योग बुरा नहीं होता, वैसे ही नीच का ग्रह भी बुरा नहीं होता। शब्द थोड़ा सा ऐसा है जिसको हम आज के टाइम में बहुत गलत मानते हैं। कभी कभी कोई पूछता है कि नीच क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये पुस्तकें लिखी गई ज्योतिष की, जिन आचार्यों ने, जिन ऋषि मुनियों ने लिखा, तो उन्होंने उस शब्द का उपयोग किया क्योंकि उस शब्द के कई मायने हैं। नीच का मतलब हीन भी होता है। किस चीज़ से हीन? अपनी अच्छी क्वालिटीज से। तुमने तो आज हीनता दिखा दी, यानी कि अपना बुरा साइड दिखा दिया। अब आज की डेट में क्योंकि हिंदी का जो उपयोग ही बहुत ख़राब हो गया, आज की जो, अब आजकल के बच्चों से बात करें जो लेट्स से कि थोड़े से बड़े होते 30-35 की उम्र में है, वो फिर भी हिंदी जानते हैं। आजकल जो जेनजी हैं वो तो सरल हिंदी भी नहीं जानते। उनको तो कभी कभी लगता है कि एक सरल हिंदी भी शब्द बोल दें, उनको लगता है पता नहीं क्या उपयोग कर दिया। खैर, समय बदलता है, तो इसीलिए एक नीच का ग्रह जो अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर होता है, जो कुटिल होता है, चालाक होता है, इसलिए मैंने कहा ना, आज के टाइम में नीच के ग्रह को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे और भी इम्पैक्ट है, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहले शुक्र 12वें घर में आते हैं तो लग्जरीज आती है। व्यक्ति के को जीवन का भोग प्राप्त होता है। शुक्र आपके लग्नेश तो है ही, लेकिन वो आपके
अष्टमेश भी हैं, और इस नाते जब वो 12वें घर में आएंगे तो क्या होगा, विपरीत राजयोग बनेगा। तो एक प्रकार से लग्नेश का विपरीत राजयोग में बैठना और उनका सूर्य के साथ बैठना जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कोई लाभ रुका हुआ था, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई सरकारी काम अटका हुआ था, कोई विदेश का काम अटका हुआ था, कोई लीगल कार्य, क्योंकि छठे से सप्तम है अटका हुआ था, ये सारे कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि लग्नेश शुक्र है तो कोई भी आपकी बाधा अगर आ रही थी छोटी मोटी, उसको सॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग है, यानी कि वो नॉर्मल से हटकर अवस्था में आपको प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र लाभेश है, शुक्र लग्नेश है और वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो लाभेश है, यानी कि लग्न में जब 12वें घर में जब इनकी युति होगी तो विदेश से पैसा आएगा ही। गुप्त धन का स्रोत अगर आपका कोई है तो उसमें भी आपको लाभ बहुत होने वाला है। और तो और यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र का है कन्या में बुध की राशि, बुध क्या है तुला में शुक्र की राशि। तो ये जो परिवर्तन योग बन रहा है ये शुक्र बुध के बीच में है, जिसमें शुक्र लग्नेश है और बुध 12वें घर के स्वामी है। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अच्छा टाइम है, विदेश में जाने के लिए अच्छा टाइम है, एज अ स्टूडेंट, एज जॉब, अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना है, कुछ प्रॉब्लम से निकलना है। और क्योंकि बुध जो है वो भाग्येश भी हैं, तो शुक्र का जब परिवर्तन योग बना भाग्येश से, यानी कि आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो शुक्र का आपके लिए 12वें घर में आना कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देगा। हाँ, बस ये है कि सूर्य साथ में है तो कभी कभी कोई छोटी मोटी सरकारी बाधा आ जाना, और क्योंकि सूर्य खुद 12वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते और लग्नेश भी 12वें घर में, तो सेहत पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अंत में आऊँगा। अपनी इमेज को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉब्लम्स किस तरफ ज़्यादा दिखेगी, एक तो सेहत खराब रहेगी, दूसरा क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के और लव लाइफ के कारक हैं और वो 12वें घर में है। वैसे तो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ हैं जो ऑलरेडी अच्छे नहीं होते, वक्री शनि से दृष्ट है, ये भी अच्छा नहीं होता, और खुद अष्टमी से है। मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ, दोनों में ही दिक्कत आने वाली है। लव लाइफ में क्योंकि पंचम से अष्टम में सडन ब्रेकअप होंगे, और मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े, इंटीमेसी की प्रॉब्लम और चीटिंग की बातें ये सब आ सकती हैं। तो जहाँ देखा जाए शुक्र का गोचर कई चीज़ों पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है धन के दृष्टिकोण से, लेकिन मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। पैसा बढ़ सकता है, अचानक से कुछ इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं, लेकिन अपनी इमेज को लेकर, अपने गुडविल को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे, स्पेशली रॉ मटेरियल पर कुछ नुकसान भी हो सकता है रॉ मटेरियल का, और बिजनेस में आपको सरकारी बाधाओं से जूझना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि खुद लग्नेश है और आपके सप्तम से त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, स्पेशली अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंधित तो बहुत लाभ होगा। तो अगर देखिए शुक्र का ये गोचर कई चीज़ों पर अच्छा इम्पैक्ट देगा, लेकिन मैरिड लाइफ, लव लाइफ पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, और सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो सडन इंजरीज, सडन एक्सीडेंट्स, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सेहत को लेकर आपको बहुत ध्यान देना। अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा है, क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, तो इस टाइम में वो क्रॉनिक डिजीज़ बहुत तंग कर सकती है। हाँ, इन्फ्लेमेशन भी आपको बहुत रह सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही आपके लिए दिख रहा है। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की बोतल, इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, चावल और दक्षिणा दान में देनी है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, जिसमें गुलाब जल का उपयोग हो, आपको अर्पण करना है। ये इससे अभिषेक करना है महादेव का। फिर वहीं पर एक घी का दिया अर्पण करके शिव चालीसा, गौरी चालीसा का पाठ कीजिएगा, और ओम शुभ लक्षणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये शुक्र देवता का मंत्र है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।